आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का। क्लास 10th मैथमेटिक्स है। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे समानांतर श्रेणियां। समानांतर श्रेणियां इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका अध्याय कितना है? ये आपका एनसीईआरटी बुक है, अध्याय आपका 5 है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम। क्या होता है? अनुक्रम। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनुक्रम के बारे में। देखिए, रियली में अनुक्रम होता क्या है? तो अनुक्रम जो होता है ना, यह एक प्रकार के खास पैटर्न को होता है। क्या होता है? खास पैटर्न को फॉलो करेगा। ये पैटर्न को क्या करता है? पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 5 है, 2 है, 5 है, और यहाँ पे 8 है, 11 है, और इसी प्रकार से आपका आगे भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, और इसी प्रकार से आगे भी यह पैटर्न जारी रहेगा। तो यहाँ से एक बात तो हमको क्लियर पता चला है कि इसमें पहला जो पद है वो 2 है, बाद वाला दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 8 है, और चौथा पद 11 है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच में एक खास अंतर है, जो कि 3 का अंतर है। 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 होगा, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 11 होगा, हाँ 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 होगा, तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 होगा। और इसी प्रकार से एक पैटर्न एक नियम को फॉलो कर रहा है। यह पैटर्न ही क्या कहलाएगा? यह पैटर्न अनुक्रम कहलाता है। ये बात आपका क्लियर हो गया होगा। आप एनसीईआरटी बुक से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक पैटर्न यहाँ पे है 45, उसके बाद 43, उसके बाद 41, उसके बाद 39, 37, 35, 33, 31। पहला पद इसमें 45 है, उसके बाद 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31 है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि प्रत्येक के पिछले पद में 2 अगर कम कर दिया जाए तो अगले पद आपको प्राप्त हो जाना है। इसका मतलब है कि ये भी एक खास पैटर्न को क्या कर रहा है? ये भी एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक सीक्वेंस है कि कोई भी पद को यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ एक एग्जांपल और देख सकते हैं। यहाँ पे किसी बचत योजना में कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अपनी स्वयं की 5/4 गुनी हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद। तो यहाँ भी आपका खास पैटर्न में है। मान लेते हैं कि पहले 4 था, 3 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगले 3 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरी तरह क्या है? पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चलिए इसमें हम लोग समझते हैं कुछ और। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका यह भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। प्रत्येक पदों के बीच में 1 का अंतर है। पहला पद ए है, पहला पद 1 है, पहला पद 1 है, और हर पदों में 2 लगातार पदों के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों में कितना का अंतर है? 30 का अंतर है। यहाँ पे 30 का अंतर, यहाँ पे कितना का अंतर? 30 का अंतर। है ना? 30 का अंतर का मतलब कि यहाँ की 100 में से 30 को घटा देंगे तो 70 आवेगा, 70 में 30 को घटावेंगे 40 आवेगा, 40 में 30 को घटावेंगे तो 10 आवेगा। इस प्रकार से हम आगे भी क्या कर सकते हैं? आगे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आपका एक खास पैटर्न पे है, ये भी आपका पैटर्न पे है, ये भी आपका पैटर्न पे है। इसका मतलब कि ये सब क्या है? एक अनुक्रम है। क्या है? एक अनुक्रम है। देखिए यहाँ पे एक समानांतर श्रेणी
संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पे प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। यह सार्व अंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। चलिए एक नया पेज पे भी समझा देते हैं हम लोग को, नया पेज पे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 9 है, 16 है, 16 है, 23 है। इसी प्रकार से ये आपका आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें 2 जो है ना, इसको हम लोग कह रहे हैं पहला पद। क्या कह रहे हैं? पहला पद है, पहला पद। अब इसको पहला पद को हम यहाँ पे ए के रूप में कंसीडर करेंगे। पहला पद को ए के रूप में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा पद क्या है? तो पहला पद को हम यहाँ पे T1 भी कह सकते हैं। T1, T1 हो गया ये। 9 आपका क्या है? ये आपका सेकेंड टर्म है। क्या है? सेकेंड टर्म। इसको हम T2 लिखेंगे। उसी प्रकार से 16 क्या है? ये आपका थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। यहाँ से इसको लिखेंगे T3। उसी प्रकार से आपका 23 है, इसको लिखेंगे फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। ये हो जाएगा T4। उसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से 9 हो गया, इसका मतलब प्लस में कितना? 7 ऐड हो गया। 9 से 16 हो गया, इसका मतलब कि प्लस में कितना ऐड हो रहा है? 7। 16 से 23 हो गया, इसका मतलब प्लस में कितना ऐड हो रहा है? उसी प्रकार से आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए जो यहाँ पे या तो ऐड हो रहा है या तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, एक खास नियम पे है ना। अब यही आपका जो होगा यहाँ पे 7 जो है, इस पदों के बीच में क्या है? अंतर है। दो लगातार पदों के बीच में अंतर है। अब इसको कहा जाता है पदांतर, या इसी को कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, सार्व अंतर। इसी को कहा जाएगा सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर। इसी को कहा जाता है इंग्लिश में कॉमन, कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट। इसको डी द्वारा इंडिकेट करेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद को घटाना होगा। जैसे कि दूसरा में से पहला को घटा देंगे, या तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे, लगातार होनी चाहिए। उसी प्रकार से चौथा में हम तीसरा पद को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए ये आपका क्या है? यह एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है, अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। फॉलो, फॉलो फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न, है ना, जो किसी फिक्स पैटर्न को क्या करता है? फॉलो करता है। तो इसमें पहला पद को ए, सार्व अंतर को डी। जैसे मान लीजिए यहीं तक इतने से लग रहा था, ये आपका एनवा पद हो जाता। मतलब यहाँ पे देखिए एनवा पद ना बोल के यहाँ पे बोलेंगे तो चौथा पद। उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे पद हैं, तो मान लेते हैं कि एन तक गया है। कहाँ तक? एन तक। तो इसमें एनवा पद भी होगा जिसको हम लोग टी एन कहते हैं। चलिए नया पेज पे आप लोग को समझा देते हैं एक बार दोबारा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 9 है, 16 है, 23 है, 30 है, 37 है, और इसी प्रकार से आपका एक कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए पहला पद यानी कि T1 कितना है? 2 है। T2 कितना है? 9 है। T3 कितना है? 16 है। T4 कितना है? 23 है ना, 23। T5 कितना है? 30 है। T6 कितना है? 37 है। आगे भी कंटिन्यू है। देखिएगा 2, अब ये 9 है, ये आपका 16 है,
ये आपका 23 है, 30 है और 37 है। इसको हम लिखेंगे दो, और इसको लिखेंगे हम दो प्लस, दो प्लस क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 2 + 7, 2 + 7, 2 + 7 मतलब आपको बेस बनाना है 2 का, और 2 से 9 लाना है, 2 से आपको 16 लाना है, 2 से आपको 23 लाना है, 2 से 30 लाना है, और 2 से 37 लाना है। 16 को मैं क्या लिखूंगा, तो 2 तो रहेगा ही, 2 लेके चल दिए 16 में, तो बच गया 14। 14 का मतलब हो गया 7 × 2। 23 को क्या लिखेंगे, तो 2 तो लिखना है, 2 निकल गया तो 21 हुआ, 21 का मतलब 7 × 3। उसी प्रकार से 2 तो लिखना होगा, और 7 × 4, 7 × 4 उसी प्रकार से इसको लिखना होगा 2 + 7 × 5। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे 7 × 1, और इसको क्या लिखेंगे 7 × 0। आप इसको अगर समझ पा रहे होंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कौन सा पद है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड है, 16 आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और ये आपका सिक्स टर्म है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पद आपका क्या है, 2 है, और इसी को हम ए कहते हैं। पहला पद को ही हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। जब एक किसमें हो, एक खास रूल पे फॉलो कर रहा हो, इसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसी को यहाँ पे एपी कहा जाता है। तो एपी में पहला पद क्या है, एपी में पहला पद ए है। पहला पद क्या है, ए है। सार्व अंतर इसका क्या होगा, डी होगा, सार्व अंतर डी होगा, सार्व अंतर डी होगा, और इनवा पद आपका टीएन होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर लिखना चाहें फर्स्ट टर्म मतलब टी1, अगर टी1 निकालना चाह रहे हैं तो लिखेंगे ए, पहला पद को ए कह दिए, और यहाँ से देख लीजिए, इसको मैं इस रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 - 1 × 7। रुक जाइए थोड़ा, इसको मैं इस रूप में लिख देता हूँ। चलिए देखिएगा, डायरेक्ट भी इसको हम बता सकते थे, है ना। दूसरा को क्या लिखेंगे, T2, ये हो जाएगा 2 + 2 - 1 × 7। तीसरा पद को मैं क्या लिखूंगा, 2 + 3 - 1 × 7। T4 2 + 4 - 1 × क्या 7। देख रहे हैं कि पहला पद है तो एक में से एक को घटा दिए, दूसरा पद है तो 2 में से एक घटा दिए, तीसरा पद है तो 3 में से एक को घटा दिए, चौथा पद है तो 4 में से एक घटा देंगे। इसी प्रकार से जारी रहेगा। तो इनवा पद के लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से आएगा 2 पे तो 2 लिख ही देंगे, और यहाँ से जहाँ पे 4 था तो 4 में से एक घटाएं तो n है, तो n में से एक घटाएंगे, और फिर आपको 7 लिखना पड़ेगा। इसको अगर आप उस रूप में लिखा जाए तो क्या बनेगा, दो क्या है, तो दो यहाँ पे पहला पद है जिसको हमने क्या कह दिया, a + n - 1, और डी 7 क्या है, तो 7 दो लगातार पदों के बीच में अंतर है, दो लगातार पदों के बीच में क्या है, अंतर है, दो लगातार पदों के बीच में अंतर है, जो कि एक जैसा है, यानी कि इसी को हम कहते हैं क्या, डी। देखिए बन गया Tn बराबर a + n - 1 × क्या, डी हो गया। अगर दो लगातार पदों के बीच का अंतर एक जैसा हो तो वह आपका अनुक्रम किसमें होगा, वो आपका अनुक्रम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं। एपी का मतलब ये नहीं कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका 3 प्रकार के होते हैं, एक को हम एपी कहते हैं, एक को जीपी कहते हैं, और एक को एचपी कहते हैं, अरिथमेटिक, जियोमेट्री और हार्मोनिक। तो इस प्रकार से आपका कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी फॉर्मूला के आधार पे आपको टोटल
बनाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला पद में से पिछला पद को घटाया है, सबको घटाने के बाद अंतर एक जैसा, तो इसका नाम हो जाता है सार्व अंतर। क्या हो जाता है? सार्व अंतर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं 147 है, 148 है, 149 करते 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 157। तो यहाँ पे पहला पद क्या है? पहला पद आपका 147 होगा। अंतर देख लीजिए, एक का अंतर है, और इनवा पद कितना है? 157 है। इनवा पद क्या है? 157 है। इनवा पद आपका क्या है? 157 है। ठीक है, देखिए आपका पहला पद है, ये आपका इनवा पद है। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है देख लीजिए, एक का डिफरेंस। तो यहाँ से अगर n का मान पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये पहला पद है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो d होगा। चेक करना पड़ेगा पहले कि अंतर बराबर है कि नहीं। अंतर बराबर होगा तो ये आपका एपी में होगा, इसमें होगा, ये आपका एपी में होगा। उसी प्रकार से देख लीजिए 950 है, 50 का अंतर है, यहाँ भी 50 का अंतर, यहाँ भी 50 का अंतर, यहाँ कहाँ तक जाना है? 50 पदों तक जाना है। एन है, ये आपका एन है, ये पहला पद। ए बराबर यहाँ कितना है? 950 है। अंतर देख लीजिए, सब में एक जैसा है। एनवा पद नहीं है तो निकालना है, एन बराबर कितना है? 50। आपको निकालना होगा टी एन, टी एन मतलब टी 50, टी 50 का मतलब हो गया ए प्लस 49 डी, ए प्लस 49 डी। ए का मान 950 और 49 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 50। इस प्रकार से इसको रख करके भी आप हल कर सकते हैं। अभी बस आपको केवल दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सीक्वेंस होता है। यहाँ पे देख लीजिए 200 है, 250, 300, 350 करते करते ये आपका इनवा पद है। पहला पद 200, सार्व अंतर 50 का है, सार्व अंतर 50 का, सार्व अंतर 50 का, सार्व अंतर 50 का है। उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए 50 का गैप है, यहाँ भी देखेंगे तो 50 का गैप है, यहाँ भी 50 का अंतर है, यहाँ भी 50 का अंतर है, यहाँ भी 50 का, यहाँ भी 50, यहाँ भी कितना? 50 और यहाँ भी कितना? 50। सब में 50 का गैप है। इसका मतलब है कि पहला पद 50 है, पहला पद 50, दूसरा पद 100, तीसरा पद 150, चौथा पद 200। इसी प्रकार से आगे भी पद हैं। क्या मैं इसको एपी में कह सकता हूँ? क्या मैं इसको एपी में कह सकता हूँ? तो बिल्कुल यस, क्योंकि लगातार पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 50 है, जो कि इक्वल है, इक्वल गैप है, इक्वल गैप है, इसीलिए क्या कहलाएगा? एपी में। समझे? यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे तो पहला पद अगर ए है और अंतर डी है तो क्या होगा? पहला पद ए में डी को जोड़ दिए, फिर ए में 2d को जोड़ देंगे, फिर ए में 3d, ए में 4d, और अगर हम n तक पहुंचेंगे क्या बनेगा? ए प्लस, यानी कि पहला पद है तो इसमें डी नहीं है, दूसरा पद में है तो डी यहाँ पे है, तीसरा में 2d है, चौथा में 3d है, मतलब एक कम होते जा रहा है। एनवा में क्या होगा? n-1 इंटू डी होगा। ये किसको निरूपित करेगा? ये समानांतर श्रेणी को निरूपित करेगा, जिसमें पहला पद ए है, सार्व अंतर डी है, और इसी को क्या कहते हैं? एपी का जनरल फॉर्म। एपी का क्या कहलाएगा? जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, परिमित और एक अपरिमित। जैसे कि 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, इस प्रकार से है। तो देखिए इसमें पदों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। पहला पद 2, दूसरा पद 5, तीसरा पद 8, चौथा पद 11 और पांचवा पद 14। ये आपका परमिट हो गया। क्या हो गया? परमिट। परमिट ना बोल के यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनाइट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट। फाइनाइट, फाइनाइट सीक्वेंस इसको बोल देते हैं। लेकिन इसी में कहते हैं कि 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और
आगे भी कंटिन्यू है, इसको कहेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म को हम गिन नहीं पाएंगे। इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। बात आप लोग समझ गए होंगे। जिसमें संख्या को गिन दे, जिसमें गिन पा रहे हैं उसका नाम फाइनाइट, और जिसको नहीं गिन पा रहे हैं उसका नाम इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब परिमित, परिमित। इनफाइनाइट मीन्स अपरिमित, अपरिमित। यहाँ भी देख सकते हैं आप, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और आगे भी है। ये आपका क्या होगा? ये आपका फाइनाइट है। सॉरी, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। ये आपका क्या है? क्या जी? इनफाइनाइट। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तीनों नहीं रहता और यहाँ पे आपका 18 होता, ये क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। और इसी में अगर हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना, तो अब क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। आगे बढ़ेंगे, चलिए। ये आपका प्रश्न है, तो देखिए पहला पद आपका कितना है? 3/2 है। इसमें डी निकाल लीजिए, तो अगला पद में से पिछला पद को आपको घटाना होगा, तो अगला पद 1/2 है, और इसमें घटाना पड़ेगा 3/2। जो एलसीएम होगा 1 - 3, जो कि हो जाएगा -2/2, जो कि फाइनली -1 मिलेगा। कितना मिलेगा? -1। तो पहला पद 3/2 है, सार्व अंतर -1 है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं, चेक करना है, इसको क्या करना है? करना है। एपी में है नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, इसका मतलब एपी में है। यहाँ पे देख लीजिए, -1 में से 1 घटावेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ भी हल करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ भी हल करेंगे तो -2 होगा। इसका मतलब कि ये भी आपका एपी में है, ये भी आपका एपी में है। ये देखिए आपका एपी में नहीं है, एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0, एक 2 में से एक गया, ये -1, हाँ 2 में से गया तो 1, और 2 में से 2 गया तो 0। ये आपका किस में नहीं है? ये आपका एपी में नहीं है। इसको चेक कर लीजिए, 2 में से -2 गया तो 4 का गैप है। यहाँ भी आपका, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका 4 का गैप है, यहाँ आपका -4 का गैप है, और ये दोनों में लेके चलिएगा तो 0 का गैप है, और ये दोनों में लेके चलिएगा तो -4 का गैप है। तो ये भी आपका किसमें नहीं है? एपी में नहीं है। चेक कर सकते हैं आप लोग ना। एक्सरसाइज प्रश्नावली आपका 5.1 है, जो कि हम अगले दिन आपको बताने का प्रयास करेंगे। बेसिक्स ऑफ फार्मूला था जो आपको मैं बता दिया हूँ। एपी में कुछ प्रॉपर्टी होता है, एपी में कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि 2 है, 3 है, 2, 3, और 2 के बाद यहाँ पे 8 ले ली, ठीक है। 8 6 14, 14 6 20। मान लीजिए कि आपका किसमें है? ये आपका एपी में है, तो इसमें कुछ भी जोड़ देंगे प्रत्येक टर्म में, तो भी किसमें रहेगा? मान लीजिए इसमें 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ देंगे तो ये 5 हो गया, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए 11 हो गया, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए 17 हो जाएगा, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, तो ये आपका 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 23 हो गया। आप देख रहे हैं कि ये भी किसमें होगा? ये भी आपका एपी में होगा। अगर इसी में कुछ हम घटा देते हैं, मान लीजिए कि एक सर में घटा दिए,
ये 1 होगा, ये आपका 7 होगा, ये आपका 13 होगा और ये आपका 19 होगा। और कमाल की बात है कि सबका कॉमन डिफरेंस एक जैसा होगा। देख लीजिए, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 6 का, इसमें भी कितना 6, इसमें भी कितना 6, इसमें भी कितना आगे भी 6 होगा, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी 6। कि हम लोग अगले क्लास में और डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज।